हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का, जिसका कि एपिसोड नंबर भी 4 ही होने वाला है। तो चलिए, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वैली अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए ब्लू वैली नाम के जगह पर कुछ दिनों के लिए चला जाता है। डॉक्टर हैरिसन वेल को अर्थ 2 पर जेसी की टीम के साथ कुछ खास नहीं बनती है, इसलिए वो अब अर्थ 1 पर आ चुका है। सेसिल जो कि जोए के बच्चे की माँ बनने वाली है, मीन्स कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही पिछले एपिसोड में बैरी की टीम को ये भी मालूम चला था कि जिस दिन बैरी स्पीड फोर्स से बाहर आया था, स्पीड फोर्स से निकले डार्क मैटर के कारण एक पूरे बस से भरा पैसेंजर अब मीटा ह्यूमन बन चुका था, जिसमें से 2 डिकोन्स और बेकी को तो इन्होंने आयरन हाइट जेल में डाल दिया है। तो वहीं जिप्सी भी अपने अर्थ 19 पर सेलिब्रेट होने वाला 1 डे सिस्को के साथ सेलिब्रेट करने के लिए अर्थ 19 से यहाँ अर्थ 1 पर पहुंची थी। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसकी शुरुआत सिस्को और जिप्सी के रोमांटिक मोमेंट के साथ होती है कि तभी यहाँ पर जिप्सी का पिता जोस आकर सिस्को को धोना शुरू कर देता है और सिस्को की टी शर्ट पकड़कर टांग लेता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। तो वहीं अब आगे हमें सेंट्रल सिटी के मेयर का सीसीपीडी में इंटरव्यू दिखाया जाता है। तब इसी बीच बैरी जोए को लेकर अपने साथ सीसीपीडी लैब में जाता है और जोए को बताता है जिस दिन बैरी स्पीड फोर्स से लौटा था, उस दिन जो सड़क पर बस खड़ी थी स्पीड फोर्स पोर्टल के जस्ट सामने, उस बस के नंबर से बैरी ने ये पता लगाया तो उसे पता चला कि उस दिन कुल इस बस पर 900 लोग बैठे थे। अब उनमें से कौन 12 लोग मेटा ह्यूमन बने हैं ये इन्हें खुद ही पता लगाना होगा, क्योंकि उस बस का जो ड्राइवर था वो कुछ दिन पहले ही अपने घर के बाथरूम में मरा पाया गया है। और उस बस ड्राइवर के घर से जो भी सबूत बरामद हुई है उसकी डिटेल बैरी ऑलरेडी स्टार लैब में भेज चुका है, जिसे सुन जोए बैरी के साथ अब स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है। तो फ्रेंड सेसिल प्रेग्नेंट है, ये बात जोए ने अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं करी थी। अब स्टार लैब पहुंचकर इनकी मुलाकात जोस यानी कि जिप्सी के पिता के साथ होती है, जो सिस्को जिप्सी के लायक है या नहीं ये देखने के लिए सिस्को के वर्क प्लेस पर पहुंचा था। फिर जोस को सबसे मिलवाने के बाद सिस्को जोस और जिप्सी को लेकर बाहर सेंट्रल सिटी घुमाने ले जाता है। आगे आइरिस बस ड्राइवर के घर से मिले सबूतों को चेक कर रही होती है। तो यहाँ इन लोगों को एक कार्ड मिलता है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर राल्फ डिवनी का, जिसे देख अब यहाँ पर जोए और बैरी आइरिस को बताते हैं राल्फ डिवनी पहले सीसीपीडी में ऑफिसर था, पर उसे सीसीपीडी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने सीसीपीडी में सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ करी थी। अब चूंकि बस ड्राइवर के पास इसका कार्ड था जिस पर जो डेट लिखी थी ये उसी दिन की होती है जिस दिन बैरी स्पीड फोर्स से बाहर लौटा था, जिसे देख डिवनी भी मेटा ह्यूमन बन चुका है या नहीं ये चेक करने के लिए जोए और बैरी डिवनी के ऑफिस के लिए निकलते हैं। तभी अब हमें डिवनी का ऑफिस दिखाया जाता है, जिसमें कि एक महिला अपने पति पर नजर रखवाने के सिलसिले में यहाँ पहुँचती है। तब डिवनी इस महिला के पति की बुराई करते हुए इस महिला को गलत तरीके से टच करने लगता है, जिस पर यह महिला डिवनी को एक झापड़ मारकर यहाँ से निकल रही होती है कि तभी यहाँ पर जोए और बैरी भी पहुँचते हैं और डिवनी से जानने की ये कोशिश करते हैं कि क्या पिछले 3 हफ्तों से डिवनी के साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्या उसे कुछ अलग महसूस हो रहा है। जवाब में डिवनी इन्हें ना बोलकर अपने ऑफिस से चले जाने को बोल देता है, जिसे सुन अब जोए और बैरी निकल कर जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर 2 शख्स आकर डिवनी को पकड़कर उसे धमकाते हुए छत से उल्टा लटका देते हैं। तभी हम देखते हैं डिवनी का शरीर रबड़ की तरह लंबा होकर नीचे जमीन पर आ जाता है कि तभी यहाँ पर जोए और बैरी की नजर भी इस पर पड़ती है, जिसे लेकर कि अब ये लोग स्टार लैब पहुँचते हैं, जहाँ अब डिवनी की बातों से इन्हें पता चलता है कि डिवनी एक मेटा ह्यूमन बन चुका है। ये बात तो उसे खुद भी मालूम नहीं थी। वहीं अब आगे डिवनी को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए कैथलीन को डिवनी के नॉर्मल शरीर का डीएनए चाहिए था, जिसके लिए अब आइरिस और कैथलीन डिवनी के ऑफिस जाकर उसके ड्रॉवर से डिवनी की कॉम्बी यानी कि कंघी लेकर आती हैं और फिर स्टार लैब आकर कैथलीन डिवनी को ठीक करने के लिए काम पर लग जाती है। तो दूसरी तरफ इधर जोए आकर बैरी को बताता है डिवनी के कॉल हिस्ट्री में सेंट्रल सिटी के मेयर का 15 कॉल दिख रहा है। आखिर डिवनी और मेयर के बीच चल क्या रहा है, जिसे जानने के लिए अब बैरी इस बारे में डिवनी से पूछता है, जिस पर डिवनी कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद अब जोए और बैरी इस बात की तह तक जाने के लिए खुद मेयर से मिलने का मन बनाते हैं और उसके पास पहुंचते हैं, जहां मेयर से इन्हें पता चलता है डिवनी ने मेयर को रंगे हाथ किसी दूसरी महिला के साथ होटल में पकड़ लिया था, जिसकी तस्वीर डिवनी ने ले ली और फिर इस तस्वीर को मेयर की बीवी को दिखा देने की ब्लैकमेल कर मेयर से कई दिनों से पैसे ऐंठ रहा है। जिसे सुन अब जोए मेयर को यह दिलासा देता है कि आगे से डिवनी इसे ब्लैकमेल नहीं करेगा
और फिर जोय और बैरी यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वही दो शख्स जो कि पिछली बार डिब्नी को मारने पहुंचे थे, ये और कोई नहीं बल्कि फ्रेंड्स मेयर के ही खास गार्ड थे। मेयर इनको बोलता है डिब्नी अभी तक जिंदा कैसे है, कुछ भी करो, जल्द से जल्द उसे खत्म करो। और अब इन दोनों को भी मेरी इतनी निजी बातें मालूम पड़ गई है, इन्हें भी जल्द से खत्म कर दो। तो इधर अब हमें स्टार लैब में कैथलीन को दिखाया जाता है जो कि एक दवा बनाकर डिब्नी को पीने के लिए दे देती है, जिसे पीकर अब डिब्नी पहले की तरह ही नॉर्मल बन जाता है। जिसके बाद कैथलीन बताती है इस वक्त से डिब्नी अपने शरीर का आकार कुछ भी बदल सकता है और वापस नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि कैथलीन ने डिब्नी के सेल को अब स्टेबलाइज कर दिया है। तभी जोय और बैरी भी स्टार लैब पहुंचते हैं, जहां पर अब गुस्साते हुए बैरी डिब्नी से बोलता है सीसीपीडी में कांड करने के बाद मन नहीं भरा जो अब मेयर तक को भी तुम ब्लैकमेल करने लगे हो। जवाब में डिब्नी बोलता है पिछले कुछ सालों में तुमने तरक्की क्या कर ली, मेरे से ज्यादा स्मार्ट समझने लगे हो खुद को। सीसीपीडी में जो कुछ भी हुआ था महज एक गलतफहमी थी, पर मुझे अपने बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, जिसके बाद मुझे कोई काम भी देने को तैयार नहीं था। मैंने क्या गलत कर दिया, अपने पेट पालने के लिए बस किसी तरह पैसे का जुगाड़ ही तो करता हूँ मैं। जिस पर गुस्से में बैरी डिब्नी को एक घूसा मारता है, तो बैरी का हाथ डिब्नी के मुंह में अटक जाता है, जिसे कि निकाल कर अब डिब्नी यहाँ से चला जाता है। तो ये अब आगे हम जोय और बैरी को देखते हैं, जो कि डिब्नी के इन्हीं बातों को सोचता हुआ बैरी अपने साथ जोय को अपने घर पे लाता है, जहाँ दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा खटखटाने की इन्हें आवाज आती है, जिसे सुन के अब बैरी यहाँ दरवाजा खोलता है। तो दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि मेयर के गार्ड्स होते हैं, जो कि घर में इंटर करते हैं जोय और बैरी पर मेयर के आदेश के अनुसार गोली चलाने लगते हैं। तब बैरी यहाँ अपने सुपर स्लो पावर के साथ सारी गोलियों को पकड़कर मेयर के गार्ड्स को पकड़ लेता है। तो ये अब दूसरी तरफ अब हमें सिस्को को दिखाया जाता है, जो कि कॉफी शॉप में जिप्सी के पिता को इम्प्रेस करने की कोशिश करने में लगा होता है। तब जोश यहाँ सिस्को को धमकाते हुए बोलता है जिप्सी के कारण मैं तुम्हें इतनी देर से झेल रहा हूँ, अब मेरी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म होती है। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ, मेरे से बच सकते हो तो बच के दिखाओ, वरना पकड़े जाने पर मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। जिसे सुनते ही सिस्को अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागकर स्टार लैब में पाइप के जरिए घुसकर छिपने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर अब डॉक्टर हैरिसन वेल बोलता है तुमको क्या हो गया है, तुम सिस्को हो, सेंट्रल सिटी के आधे से ज्यादा मेटा से कैसे निपटा जाए ये तुम बैरी को बताते हो, और आज खुद ऐसे कायरो की तरफ भाग रहे हो। जिसे सुन सिस्को को भी अब जोश आ जाता है, जो कि अब आगे जोश के लिए एक एंटी वाइब्रेशनल फोर्स फील्ड विथ ऑसिलेटिंग पावर ग्रिड यानी कि एक ऐसी जाल तैयार करता है जिसमें कि जोश आसानी से कैद हो सकता है, जिसके अंदर जोश की पावर तक भी काम नहीं कर सकती थी। आगे अब जैसे ही जोश सिस्को को ढूंढता हुआ स्टार लैब पहुंचता है, सिस्को अपने होलोग्राम के जरिए जोश को बेवकूफ बनाकर इस इंडिविजुअल जाल के अंदर कैद कर देता है। अब चूंकि फ्रेंड जोश अर्थ 19 के कलेक्टर का हेड था, उसने इस तरीके के जाल से तो पहले ही कई बार निपट चुका था। जिसके बाद जोश अब अपने पास एक खास किस्म का खंजर निकालता है और उससे बड़े ही आसानी से इस जाल को काट देता है, जिसे देख अब सिस्को वापस से भागना शुरू कर देता है और जाकर बैरी के सूट के पीछे छिप जाता है, जिसे ढूंढता हुआ जोश अब कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जहां पर अब जोश को डिब्नी की एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई पड़ती है, जिसमें कि डिब्नी की वही क्लिप होती है जब उसका शरीर लंबा हुआ पड़ा था, जिसे देख जोश को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसी तरीके के मेटा के कारण अर्थ 19 पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। जिसे देख अब डिब्नी को मारने के लिए गुस्से में जोश डिब्नी को ट्रैक कर उसके पास पहुंचता है। तब हम देखते डिब्नी इस वक्त एक सुनसान सड़क पर मेयर से मिलकर उससे माफी मांगने पहुंचता है, मेयर को ब्लैकमेल करने के लिए। तभी यहाँ पर बैरी भी जोय के साथ फ्लैश बनकर पहुंचता है, क्योंकि मेयर के आदमियों ने जिस तरीके से जोय और बैरी पर हमला करी थी, बैरी को यह पक्का यकीन था कि मेयर अगली बार डिब्नी की जान लेने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इधर हम मेयर को देखें तो उसका मेन मोटिव भी सच में यही था डिब्नी को मारने का ही, इसीलिए तो मेयर ने पैसे देने के नाम पर एक सुनसान सड़क पर डिब्नी को बुलाया था। अब यहाँ डिब्नी, फ्लैश और मेयर के बीच बातें हो ही रही होती है कि तभी यहाँ पर जोश आकर इन पर हमला करने लगता है। तब अपने दोस्तों को बचाने के लिए सिस्को बीच में आकर इस बार अपने असली कॉस्ट्यूम के साथ जोश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी इधर साइड में हम मेयर को देखते हैं, जो कि अपनी पोल खुल जाने पर जोय को पकड़कर हेलीकॉप्टर से भागने लगता है। तब बैरी अपना असली पहचान डिब्नी को दिखाते हुए डिब्नी से बोलता है, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है खुद को साबित करने का, तुम्हारे पास इलास्टिक जैसी पावर है,
अपने हाथ को बड़ा कर फौरन ही हेलीकॉप्टर को यहाँ से दूर जाने से रोक लो। तब बैरी की बात सुन यहाँ पर डिब्नी जैसे ही अपना हाथ लंबा कर हेलीकॉप्टर को पकड़ता है, बैरी फौरन ही उस पर चढ़कर फुल स्पीड से हेलीकॉप्टर में पहुंचकर मेयर को पकड़ लेता है। तभी इस घबराहट में जोए बैरी को बता देता है कि सेसिल प्रेग्नेंट है और फिर ये लोग वापस स्टार लैब पहुंचते हैं, जहां पर अब जोए पूरे स्टार लैब में मिठाई बांटता है। तो ये अब जोस भी सिस्को को एज अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लेता है, ये बोलकर कि सिस्को अपने दोस्तों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था बिना अपनी जान की परवाह किए, और ये चीज जोस को काफी पसंद आई। जिसके बाद अब जोस और जिप्सी वापस से अपनी वन डे की छुट्टी पूरी कर अपने अर्थ 19 पर लौट जाते हैं। अब आगे की सीन में हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि शाम होते ही अपने घर पहुंचती है तो उसके गेट पर एक मैसेज लिखा होता है, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं इसलिए जल्द ही आ रहे हैं। जिसे देख कैथलीन थोड़ी सी परेशान सी दिखती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। तो ये अब एपिसोड के आखिर में हमें डिब्नी को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जिससे मिलने की बैरी आता है और फिर डिब्नी को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। जिसे सुन डिब्नी तैयार तो हो जाता है, पर साथ ही बैरी को ये बताता है कोई डिवो नाम का शख्स भी इसे अपने साथ काम करवाना चाहता है। जिसे सुन बैरी को याद आता है कि पिछले सीजन में जब डावरा बैरी से मिला था तो उसने बैरी को उसके दुश्मनों की लिस्ट बताई थी, जिसमें एबॉर्थॉन, जूम, सैविटार और डिवो का नाम भी था। जिसे सुन बैरी चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।